Hi, hello everyone. Welcome back to MBA Prep, where I'm going to take another session for the quantitative aptitude के जो questions हैं for the CMAT 2025. Already I have taken 7 to 8 sessions. Practice questions हमने बहुत सारी की हैं and ये जो वीडियो है उसी के continuation में है, right? तो अगर आप भी सीमेट को टारगेट कर रहे हैं, वी आर ऑन द 20th of January, 4 दिन बाद पेपर है, तो प्लीज़ जितने भी मेरे कंसेप्ट हैं, जितने भी मैंने वीडियो अपलोड करे हैं, आप उनको देखना। डेफिनेटली आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड इवन थोड़े बहुत मैंने जीके के भी सेशंस अपलोड करे हैं एंड आने वाले टाइम में और भी करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। एंड ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा एमबीए प्रेप का, वहाँ पे इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, सो दैट यू कैन टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द पीडीएफ एंड ट्राई टू सॉल्व देम अपने आप से, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट इज लाइक, थोड़ा सा अपने आप को राइट में कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, राइट। सो क्योंकि ब्रांड नेम देखना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन बोलता है the ages of A and B are in the ratio 5:7. 5 years ago their ages were 5:8. मैथमेटिकल तरीका है इसका। उसके बाद एक तरीका बताऊंगा गैप मेथड, राइट। तो सबसे पहले जब भी एज का क्वेश्चन है तो आप एजेस को एक्चुअली लिख लीजिए। वी आर इन 2025 और 5 साल पहले 2020 रहा होगा। ए और बी नाम के दो प्राणी हैं, दो पर्सन है, राइट। ए एंड बी का प्रेजेंट का जो रेशियो है 5:7 है एंड 5 years बिफोर इट वाज 5:8 का रेशियो। नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट, नो प्रॉब्लम। हम वेरिएबल को चिपका देते हैं, लेट इट बी 5x 8x, और आज की जो एज का रेशियो है वो 5:7 है, राइट। अब एक चीज़ समझने वाली है कि 2020 से 2025 में आते आते दोनों की जो एज है वो 5 साल से बढ़ जाएगी, ऑफ कोर्स। तो 5x में अगर मैं 5 ऐड करता हूँ और 8x में मैं 5 ऐड करता हूँ तो हम 2025 पे पहुँच जाएंगे। और ये जो रेशियो है 2025 का 5:7 दे रखा है। होपफुली इट इज क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x प्लस 35 इक्वल्स टू 40x प्लस 25, राइट। सो फ्रॉम हियर आई कैन से 5x इक्वल्स टू 10, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो वेरिएबल है आपके पास उसकी वैल्यू 2 आ गई, राइट। अब रेस्पेक्टिव प्रेजेंट एजेस निकालनी है, ठीक है, प्रेजेंट एज निकालनी है, दैट इज 5:7 का जो रेशियो उसमें एज का रेशियो। तो अगर मैं बात करता हूँ 2020 में कितनी एज थी ए की, तो x की वैल्यू 2 है, तो 5 × 2 के हिसाब से 10 साल थी और 8 × 2 के हिसाब से ये 16 साल थी, राइट। तो b का एज 16 था और आज जो है b का एज कितना होगा, 5 ईयर ऐड करना है। तो बी का जो एज हो जाएगा 5 ईयर ऐड करने के बाद 21 हो जाएगा और ए का जो एज हो जाएगा 5 ईयर ऐड करने के बाद दैट वुड बी 15। सो 15:7 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, 15:21, ठीक है। और इसको अगर मैं ऑप्शन से भी देखता ना तो यहाँ पे 5 प्रेजेंट का मतलब 5:7 मेंटेन होना चाहिए। तो क्या ये 5:7 मेंटेन हो रहा है? हाँ, ये तो हो रहा है 5:7। तो यहाँ पे इसका मतलब करने वाला था, क्वेश्चन ऐसा नहीं था हर में 5:7 मेंटेन हो रहा है इसको छोड़ के। तो ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट है, राइट। तो ये तो तरीका था इसका मैथमेटिकल तरीका। आपको एक गैप वाला तरीका सिखाता हूँ, ठीक है, तो उसको थोड़ा समझने का कोशिश करना। 2-3 क्वेश्चन करेंगे गैप वाले तरीके से। चलिए, तो 2020 पे हम बात कर रहे थे एंड 2025 में हम बात कर रहे हैं। ए एंड बी की बात करता है। यहाँ पे जो रेशियो था ये 5:8 का था और ये 5:7 का, यही मतलब है। तो सबसे पहले आपको इनका गैप फाइंड आउट करना है। हाँ, सबसे पहले इनका गैप फाइंड आउट करना है, गैप। तो 5 और 8 का गैप है 3 और 5 और 7 का गैप है 2। गैप का मतलब डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब इस डिफरेंस को इक्वल करना है, राइट, इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द रेशियो विल बी नाउ इज टू बी 2020 2025। तो कितना रेशियो हो जाएगा? सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर में तो दैट वुड बी 10 और 16, और इधर 3 से करेंगे तो 15 और 21, राइट। अब यहाँ पे जो वर्टिकल गैप मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ से 16 से 21 5 का गैप आ गया और 10 to 15 ये भी 5 का गैप आ गया। पहले गैप अलग अलग था, यहाँ 0 का गैप था
और यहाँ पे 1 का -1 का गैप था। तो आपको गैप इक्वल करने के लिए हमने गैप इक्वल करा, तो दोनों तरफ 5 का वैल्यू आ गया और ये यूनिट है, मतलब 5 यूनिट का डिफरेंस आपके पास आ गया दोनों की एजेस में। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एज का डिफरेंस है वो भी 5 ईयर्स का है ना, 2020 और 2025 में 5 साल का, मतलब 5 यूनिट का मतलब 5 ईयर है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ईयर। इसका मतलब हर यूनिट 1 साल के बराबर है। तो वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज वुड बी, भाई ये आपके पास जो लिखा है 15 और 21, यही प्रेजेंट है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 इंटू 1 और 21 इंटू 1, देयर विल बी नो चेंज द वैल्यू। तो 15 और 21 इसका राइट आंसर। होपफुली इट इज क्लियर। आगे जितने भी क्वेश्चन है वो गैप मेथड से करूंगा, बाकी आप इसको मैथमेटिकल वाले तरीके से कर लेंगे। So we have the next question. Now 4 year बिफोर, तो 2025 में हमें 4 साल पहले 2021 आया होगा। द रेशियो ऑफ ए एंड बी वॉज 3:5, यहाँ पे 3:5 का रेशियो है। एंड 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ 2035 में द रेशियो विल बी 5:6। तो क्या ये हमारा वर्टिकल गैप इक्वल है? नहीं, ये 2 से बढ़ रहा है, ये 1 से बढ़ रहा है, तो ये तो कहानी जमेगी नहीं। तो इसके लिए हमको पहले इनका गैप इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसका गैप है दैट वुड बी 2, और यहाँ पे जो गैप है 1 का है। तो फॉर दैट मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो दैट ए और बी का जो गैप है वो इक्वल हो जाएगा, वर्टिकल गैप। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है एज इट इज रहेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 5 टू 10 और 12, ठीक है। तो ना एक चीज़ नोटिस करी कि आपने दोनों की जो वैल्यू है वर्टिकल वो 7 से बढ़ गई। हाँ, तो 5 और 12 7, 3 और 10 7। तो 7 जो ईयर यूनिट है, तो 7 यूनिट है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 साल के बराबर है। 2021 से 2035 दैट वुड बी 14 ईयर्स का गैप, तो 14 ईयर्स के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो 1 यूनिट है, जो 1 यूनिट है, मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा करता हूँ, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 ईयर्स के बराबर। मतलब आपके पास जो भी यूनिट है, जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 का फैक्टर है, राइट। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज निकालना बहुत मुश्किल नहीं है अभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2021 में ए की एज कितनी थी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2, और बी का एज कितना होगा, 5 इंटू 2 10, ठीक है। तो ये 16 था, ठीक है। तो 2021 में इनका जो एज का रेशियो था या सम था वो 16 था। ये 6 साल का था, ये 10 साल का था। ए और बी की मैं बात कर रहा हूँ। प्रेजेंट का मतलब आपको 2025 में आना है, तो 4 साल इसका ऐड करेंगे और 4 साल इसका ऐड करेंगे, तो ये भाई सब 10 साल के हो जाएंगे, 14 साल के हो जाएंगे। इन दोनों का जो सम है वो 24 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। होपफुली इट इज क्लियर। कोई डाउट है तो यू कैन लीव योर कमेंट सो दैट मैं उस डाउट को आपको क्लैरिफाई करूंगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ सो दैट थोड़ा सा you'll be feeling थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, राइट। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, फिर से 2025 में हम लोग आपको ले चलेंगे। ए एंड बी दो प्राणी हैं, इनका जो रेशियो है 1:2 का है। 5 ईयर्स बैक 2020 में चलते हैं, इट वॉज 1:3। सो मैं गैप वाले तरीके को फिर से अडॉप्ट करूंगा। यहाँ पे जो गैप है ये 2 का गैप है, यहाँ पे जो गैप है हॉरिजॉन्टल गैप 1 का है। तो 1 को 2 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा दैट वुड बी, ये तो एज इट इज रहेगा 1:3, और ये हो जाएगा 2:4। तो दोनों तरफ अभी आप देखोगे तो 1 से गैप इंक्रीज हो गया, राइट। 1 यूनिट से गैप इंक्रीज हो गया। तो क्वेश्चन में 1 यूनिट का मतलब है, क्वेश्चन में कितने का है, 4 साल का है। 1 यूनिट का मतलब कितना है, 5 साल का, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब 5 ईयर, 20 टू 2025 दैट इज 5 ईयर्स का गैप। 1 यूनिट का मतलब 5 ईयर, एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो आफ्टर द 7 ईयर्स, ठीक है। तो 2025 में जो इनका एज है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है, या 2020 से भी सॉल्व कर लीजिए। 2020 में इसकी एज कितनी होगी, 5, और इसकी कितनी होगी, 15, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2020 में ये भाई साहब जो है ये 5 साल के थे और ये 15 साल के थे। अभी 7 साल बाद, 7 साल मतलब 2025 के बाद 7 साल, 2032 में जाना। हाँ, वी हैव टू मूव टू 2032।
तो कितने साल आगे बढ़ना है? 12। तो इसमें भी 12 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 12 ऐड कर दीजिए, तो दैट वुड बी 17 एंड दैट वुड बी 27। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। होपफुली इट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये भी एज का क्वेश्चन है। राम की प्रेजेंट एज उसके सन से 3 गुना है, ठीक है। तो राम है, उसका सन है और उसके पिताजी की बात कर रहे हैं। तो राम की एज जो है वो 3 गुना है अपने सन से, तो 3:1 का रेशियो है। एंड 2/5 ऑफ द फादर, ठीक है। तो फादर और राम में जो रेशियो है 2:5 का है। 2/5 का मतलब पिताजी अगर 5 साल के हैं तो बेटा 2 साल का, लेकिन पिताजी 5 साल के नहीं है, 5 का मल्टीपल होगा, राइट। डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे राम जो है तो एक ही आदमी है, तो उसकी 2 एज तो नहीं हो सकती। इसका मतलब उसको इक्वेट करने के लिए पहले वाले रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले रो को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट राम, श्याम और उसके फादर की जो एज का रेशियो है, दैट इज राम की टोटल वैल्यू 6 आ जाएगी दोनों रोज में, सन का जो वैल्यू है 2 आ जाएगा और पिताजी का वैल्यू आ जाएगा 15। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 46, ठीक है। तो नाउ वी हैव द रेशियो नाउ, तो लेट इट बी 6x, 2x, 15x। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? तीनों का सम करके डिवाइड बाई 3 करते हैं, तो दैट वुड बी 15 और 2 17 और 6 23 x अपॉन 3, और ये जो वैल्यू है 46 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। इफ x की वैल्यू 6 है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ राम एंड उसके राम के जो सन है, ठीक है। तो इनका एज कितना है भाई? इनका जो डिफरेंस है, इट इज डिफरेंस इज 13x। ये 15x है, ये 2x है, 13x का डिफरेंस है, और क्वेश्चन में x की वैल्यू 6 है, तो 13 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 78। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। होपफुली इट इज क्लियर। कोई डाउट है तो प्लीज लीव योर कमेंट एंड वीडियो को पूरा देखा करो, डेफिनेटली आपका रिवीजन भी होगा और आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे a माइनस बी का थोड़ी सी आइडेंटिटी लिखवा देता हूँ। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओहो, गलत लिख दिया, वो a माइनस बी का, एक मिनट, फ्लो में गलत लिख दिया, ठीक है, दोबारा से लिखते हैं। ओके, तो इसका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। बोल रहा हूँ माइनस बी, लिख रहा हूँ प्लस बी, राइट। हाँ, तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस में सब कुछ प्लस आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ठीक है। तो ये तो आइडेंटिटी हो गई। एक और आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों में क्यूब है और डिफरेंस है, तो ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, नॉट 2ab, ओनली ab, राइट। एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए बी आएगा, माइनस में प्लस आता है ए बी और प्लस में माइनस, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है दैट इज ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब 208 है, ए माइनस बी 4 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ए और बी को इंडिविजुअली टारगेट करेंगे निकालने का, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा थोड़ा सा। जो निकालना है उस पर पहले बात कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस ए बी, तो दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। होपफुली इट इज क्लियर। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए k मान लेते हैं, इसका हमको k की वैल्यू निकालनी है, राइट। थोड़ा सा अगर मैं इस आइडेंटिटी पे फोकस करता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और आप सोचोगे तो ये यही नंबर आपको निकालना ही है, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तो आइए बात करते हैं, इस आइडेंटिटी में यूज करता हूँ। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब 208 दे रखा है, ए माइनस बी 4 गिवन है, और ये जो वैल्यू है जो निकालना है वो k है। यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 4 5 20 एंड 4 2 जाएगी 50, दैट्स इट। तो अगर आप ए और बी को इंडिविजुअली टारगेट करते तो शायद से टाइम आपको ज़्यादा लगता, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगेन एक और आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूँ, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और समटाइम्स इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे भी लिखा होता है कभी कभी, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब पंगा क्या है कि अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, तो अगर तीनों का समेशन जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा नंबर राइट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा। भाई जीरो का मतलब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरीथिंग विल बी जीरो ऑन द राइट हैंड साइड। तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एंड और एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल ऑल्सो इफ तीनों वैल्यू बराबर हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तब भी ये आइडेंटिटी ट्रू हो जाएगी। मतलब ये रिजल्ट है, आपको एज इट इज याद रखना, ठीक है। तो अब इस पे बात करते हैं। तो गौर से देखोगे तो इट इज रिटन x माइनस 5 का होल क्यूब, x माइनस 6 का होल क्यूब प्लस x माइनस 7 का होल क्यूब इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ x माइनस 5, x माइनस 6 एंड x माइनस 7। थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये a लिखा है, ये b लिखा है, ये c लिखा है और ये 3abc लिखा है। सर ये तो वही बात हो गई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये तब पॉसिबल है व्हेन देयर समेशन इज जीरो और ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो, राइट। ये तभी पॉसिबल है। अच्छा, तो समेशन जीरो है, इसका मतलब तीनों का सम जीरो करना है। तो x माइनस 5 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 7 इक्वल्स टू जीरो, तो दैट विल बी 3x माइनस 18 इक्वल्स टू जीरो। x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इक्वल से करके दिखा दो, कर देते हैं। x माइनस 5 इक्वल्स टू x माइनस 6, x मर गया तो क्या माइनस 5 माइनस 6 के बराबर है? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो सम वाली की सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो दोनों में से एक बात हमेशा ट्रू होगी। होपफुली इट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ज्योमेट्री क्वेश्चन है एंड इट इज लाइक ए बी एंड ए सी आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है और ए बी एंड ए सी आर द टू टेंजेंट्स, ए बी एंड ए सी, राइट। जो सर्कल है इसका रेडियस 6 गिवन है, तो ये 6 है, ये भी 6 होगा। इफ एंगल बी ए सी 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है, नो प्रॉब्लम इन दैट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन सेंटीमीटर? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ तो प्लीज यू शुड नोट कि ये जो ट्राइंगल्स बनेंगे दो, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री का होगा और ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। और टेंजेंट पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है बाय द सेंटर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कभी भी जीवन में दिखता है और उसमें 30 60 दिखता है। कितनी बार मैं इस बात को बता चुका हूँ कि 30 के सामने कोई भी वैल्यू है के, तो 60 के सामने के रूट 3 होगा, उसका रूट 3 टाइम्स, और हाइपोटेन्यूज डबल होगा। दैट इज 30 के सामने के, 60 के सामने के रूट 3 और हाइपोटेन्यूज के सामने ट्वाइस ऑफ के एक रियल नंबर है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30 के सामने 6 है तो ये एंगल 60 बनेगा, नहीं बनेगा? और 60 के सामने फिर कितना बनेगा? 6 रूट 3। ये वैल्यू भी कितनी होगी? 6 रूट 3। दैट्स इट, ठीक है। अब आपको वैल्यू जो निकालनी है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर
तो ए बी स्क्वायर कितना होगा भाई, इसका स्क्वायर करेंगे 6√3 का, सो दैट वुड बी 36, 6 इंटू 6 36 इंटू 3 108, तो 108 प्लस 108 ये हो जाएगा √216, और 216 का मतलब हो गया 6√6। आप चाहें तो चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, मुश्किल नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है एंड इसके पीछे का मैं आपको हैक बताऊंगा, बोले तो इजी तरीका बताऊंगा। इन द गिवन फिगर एबीसी इज राइट ट्राइंगल एंड बी एबीसी 90 है, यहाँ पे एंगल एसीबी 60 है, ठीक है। ये जो एंगल है दिस इज गिवन टू 60। मैं थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बनाने का कोशिश करता हूँ सो दैट यू कैन गेट द फेयर आइडिया। ये कुछ सर्कल बना रखा है, एक सर्कल ऐसे बना रखा है, सर्कल अच्छा ना बने तो प्लीज मुझे माफ कर देना, ठीक है। हाँ, ऐसा एक सर्कल और एक छोटू सर्कल बना रखा है जो इसे टच कर रही है, ठीक है। ये एंगल 60 दे रखा है, ये एंगल 90 दे रखा है, ये एंगल यहाँ पे 30 बनेगा ऑफ कोर्स, राइट। चलिए, बोलता है क्या हमसे, स्मॉलर जो सर्कल का रेडियस 2 दे रखा है, आपको जो कैपिटल आर है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं करने के, बट मैं आपको एक हैक बताता हूँ, ठीक है, एक हैक बताता हूँ। अब हैक क्या है कि कभी भी आपके पास दो इंक्लाइन लाइन है और उनके बीच में कितने भी सर्कल्स बनते हैं, आप कितने भी बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो जो भी एंगल यहाँ पे बनेगा उसका बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। थीटा मान लो एंगल बन रहा है, तो ये जो सर्कल है जिनका रेडियस R1 R2 R3 मैं कितने भी ले सकता हूँ, दे विल फॉर्म जीपी। ये क्या बनाएंगे, जीपी बनाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। इसका मतलब R2 का रेशियो R1 के साथ में सेम होगा, R3 का रेशियो R2 के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब जीपी फॉलो करता है हमेशा। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब जो इनमें रिलेशन क्या है, एंगल के बीच में, रेडियस के बीच में, तो जो बड़ा वाला रेडियस है और जो उसके पीछे छोटा वाला रेडियस है सबसिक्वेंट, मतलब यहाँ पे मान लो ये आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो आर और आर का रेशियो जो होता है 1 + sin θ/2 और 1 - sin θ/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से आपको आर और आर में रिलेशन मिलेगा, बड़े रेडियस और छोटे रेडियस में। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी, बाकी आप ज्योमेट्री लगाते रहिए, मर्जी है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करके इसका सॉल्यूशन बताऊँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से इसका आर और स्मॉल आर, तो 1 + sin 60 का आधा करेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम sin 30 डिग्री और 1 - sin 30 डिग्री, दैट्स इट। तो आर की वैल्यू अननोन है, स्मॉल r2 है, 1 + sin 30 1/2 एंड 1/2 यहाँ भी माइनस करेंगे तो r/2 = 3/2 और 1/2, देर इज नो यूज ऑफ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, r/2 = 3/1, r की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये इससे आसान हो ही नहीं सकता, आप इसमें कोई भी तरीका लगाइए, बट r की वैल्यू 6 इसका राइट आंसर। तो दैट वाज ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो भी काफी अच्छा था, ठीक है। आगे बात करते हैं। We have the next question. The two numbers are in the ratio 4:5. नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है एंड SCF 16। अब एक बात ध्यान रखनी है, SCF क्या होता है, दैट इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो भी कुछ कॉमन है वो ऑलरेडी निकल चुका है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि SCF 16 है, तो जो नंबर होगा वो 16 का कोई भी मल्टीपल होगा, जो भी होगा वो 16 का कोई और मल्टीपल होगा, और यहाँ पे जो एक्स वाई है इनमें फिर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी अगर कॉमन है तो एससीएफ में बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर बनते हैं को प्राइम बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब को प्राइम किसी को नहीं समझ में आता है, जिनका एससीएफ 1 होता है, नंबर चाहे प्राइम हो आपस में या ना हो, लेकिन को प्राइम पेयर में होने चाहिए, जैसे 6 और 7, तो ये को प्राइम है। हालांकि 6 प्राइम नहीं है, लेकिन 6 और 7 को प्राइम है, आपस में को प्राइम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर शुड बी इक्वल्स टू एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर ए और बी यहाँ पे रियल नंबर्स है, राइट। रियल नंबर्स बोले तो पॉजिटिव बात करें, ठीक है। जनरली जो एचसीएफ एलसीएम निकलता है वो पॉजिटिव नंबर्स का निकलता है, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी समझ में आती है। अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं।
तो बोलता है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर एचसीएफ इज 16, सो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसका नंबर की बात करता हूँ, हाँ नंबर की बात करता हूँ, 4:A और B का रेशियो 4:5 बनाना है आपको, और A को आपने लेट किया 16x और B को आपने लेट किया 16y, तो ये 16 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब x और y 4:5 होंगे तभी जाके नंबर 4:5 हो सकता है भाई। 16 इंटू 4 करेंगे और 16 इंटू 5 करेंगे तभी इनका रेशियो 4:5 बनेगा ऑफकोर्स। इसका मतलब सिंपल सा हो गया क्वेश्चन कि a की जो वैल्यू है, जो a की वैल्यू है दैट इज a इज 16 का मल्टीपल इंटू 4 64, और b की जो वैल्यू है 16 का मल्टीपल इंटू 5 दैट इज 80। इनको ऐड करेंगे तो 144 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। होपफुली इट इज क्लियर। कोई डाउट है तो प्लीज लीव योर कमेंट सो दैट उसका हम सोल्यूशन कर पाए। अगेन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी उसी का क्वेश्चन है। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल होता है नंबर के प्रोडक्ट के। तो दिस इज एचसीएफ, दिस इज एलसीएम, ए इंटू बी। अगर आपके पास एचसीएफ गिवन है दैट इज 6, तो जो नंबर होगा 6 का कोई भी मल्टीपल होगा, दूसरा नंबर 6 का कोई भी मल्टीपल होगा, और एक्स वाई यहाँ पे को प्राइम होंगे। ये हमेशा आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए इस पे सवाल पे सोल्यूशन करते हैं। इफ वन ऑफ द नंबर इज 210, तो कुछ खत्म ही हो गया यार। 6 इंटू 504, एक नंबर 210 है तो दूसरा नंबर निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो जीरो ने जीरो को मार दिया। ऐसा मेरा मन कहता है 21 दूनी 42, 8 21 चौके 84, बी की वैल्यू 24 इंटू 6 दैट इज 144, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। होपफुली इट इज क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये अच्छा क्वेश्चन है। एक और ट्रिग्नोमेट्री का है बेसिकली 3/4। ठीक है, ये 10 जो भी एंगल है थीटा, ये 3/4 है। अल्फा दे रखा है, सॉरी, तो अल्फा ले लेते हैं, कोई पंगा नहीं है, मतलब थीटा वीटा कुछ भी। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है, तो एक सीढ़ी आपने लगाई होगी अपने घर में भी, तो इस तरह से लगाते हैं। अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, ग्राउंड के साथ में। ठीक है, ये लैडर है, दिस इज लैडर। नाउ tan अल्फा की वैल्यू दे रखी है 3/4। इसका मतलब क्या है, tan अल्फा आप जानते हैं वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में वर्टिकल वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो ये जो वैल्यू है वो 3:4 का मतलब 3x और 4x का कोई भी मल्टीपल है, 3 और 4x। ठीक है, समझ आता है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर अवे, तो फुट ऑफ द लैडर जो है वो 5 मीटर अवे है। अब क्वेश्चन में 4x की वैल्यू 5 मीटर है, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 5/4, आई कैन से 1.25 मीटर। x की वैल्यू 5.25 मीटर आ गई, राइट। x की वैल्यू, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ठीक है, लेंथ ऑफ द लैडर। तो लेंथ ऑफ द लैडर निकालने के लिए एक चीज समझ में आती है, ये 3 है यहाँ पे, दैट इज 3, यहाँ पे 4 है, तो जो लेंथ होगी, जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 होगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, दैट इज 5x, और x की वैल्यू आपके पास ऑफकोर्स 1.25 है, तो लेंथ ऑफ द लैडर वुड बी 5 इंटू 1.25, दैट इज नथिंग बट 6.25, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन था कंसेप्ट वाइज। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत काम आता है। नाउ अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर, 75 मीटर का हाई टावर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 पॉइंट्स। तो डिप्रेशन का मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बेस ऑफ द टावर इज थीटा एंड फाई। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये जो एंगल है ये फाई है, तो ये भी आपके पास फाई हो जाएगा, कोई पंगा नहीं है। नाउ tan थीटा 3/4 है, तो ये 3/4 है, और tan फाई 5/8 है। ठीक है, ये 5/8 है। इसको अगर मैं 3x लेता हूँ तो ये 4x हो जाएगा, और फाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये 5y और 8y हो जाएगा। अब एक बात सोचने वाली है कि हाइट तो भैया सेम ही रहेगी। हाइट जो है पहले आप कह रहे हो 3x है, फिर आप कह रहे हो 5y है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों तो हाइट अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक, और ये भी दे रखा है ये 75 है भाई, ये भी तो दे रखा है हाइट 75 है, तो x की वैल्यू 25 है
और y की वैल्यू 15 हो जाएगी। आप चेक कर लीजिए भाई, यहाँ से इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 25, यहाँ से इक्वल करेंगे y की वैल्यू 15, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो x की वैल्यू है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस p, p एंड q का डिस्टेंस निकाल। तो 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 25 प्लस 8 इंटू वाई की वैल्यू 15, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 120, तो ये 220 हो जाएगा। खत्म। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC is a triangle and AB equals to 5, AC equals to root 41 and BC equals to 8 and AD is perpendicular to BC. And what is the area? ठीक है, तो ABC आपके पास एक ट्राइंगल जनरल गिवन है, लेट अस सी कि जनरल है या राइट एंगल ट्राइंगल है। AB 5 है, AC रूट 41 है एंड BC 8 है, कोई पंगा नहीं है, एंड AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. And what is the area of the triangle ABD? ABD का एरिया निकालना है। हाँ, ABD का एरिया निकालना है। ओके, एंड कुछ भी नहीं गिवन है, AD perpendicular to BC, we have to find the area triangle ABD. तो ABD का एरिया कितना होगा? ठीक है, अब एक बात समझ में तो आती है, एक बात समझ में तो आती है, दिमाग में घंटी भी बजती है कि अगर ये AD है और ये 5 है तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बनना निश्चित है, कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म। तो या तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा, तो या तो ये 3 होगा या तो ये 4 होगा, या फिर दूसरे वाले वर्स सिनेरियो में ये 4 हो सकता है, ये 3 होगा, तो ये तो 5 होना ही है, राइट। अगर ये 4 है और ये टोटल 8 है तो ये भी 4 होगा, तो 3 4 ये भी 5 होना चाहिए, बट ये तो रूट 41 है, इसका मतलब ये तो 3 नहीं है। दूसरे वाले केस को देख लेते हैं, ये 3 है तो ये 5 होगा, तो क्या ये रूट 41 बन रहा है? चेक कर लो भाई, ये भी राइट एंगल है, तो ये कितना होगा? 5 का स्क्वायर, ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, रूट 41 बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, आंसर आ गया। दैट्स इट। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इट इज ऑल अबाउट क्लू। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आपको दे रखी है 3, बाकी जो वैल्यू बचेगी 5, और हाइट है आपके पास 4, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है 3, हाइट है 4, so 2 2 जा 4, 6 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। होपफुली इट इज क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ होलो कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट हाइट इज 15। ठीक है, तो एक कोन बना रखी है, तो रेडियस दे रखा आपको 8 एंड हाइट दे रखी है 15, राइट। एंड अ स्फीयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस इज पुट इनसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, कितनी बार मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया था कि अगर आपको कोन के अंदर स्फीयर फिट करना है, कोन के अंदर स्फीयर फिट करना है, तो रेशियो ऑफ द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ बेस टू द, ठीक है, इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं। यहाँ पे फिर से बता दूं कि अगर आपको एक कोन के अंदर लार्जेस्ट साइड का स्फीयर फिट करना है, तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है इसको 3D से 2D में कन्वर्ट करना। आप इसको स्लाइस करिए, स्लाइस का मतलब वर्टिकली काटिए, और जब आप वर्टिकली काटेंगे तो आपको एक ट्राइंगल मिलेगा बाहर से और इसके अंदर एक सर्कल मिलेगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है कि ये जो सर्कल है इसका इन सर्कल होने वाला है, और इन सर्कल का जो रेडियस होता है वो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। अगर आपको नहीं पता है तो ये बात पता होना चाहिए, इन सर्कल होता है वो सर्कल जो कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता है, राइट, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो इस बात को अगर मैं नोटिस कर पाता हूँ, हाइट है 15 और रेडियस है 8, ठीक है, तो हाइट है 15, ये 15 है, ये 8 है, तो ये 8 है, ये 8 है, ये 15 है। तो ट्राइंगल आप जानते हैं, अगर ये 8 है 15 है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट 8 15 कितने का होता है? 225। हाँ, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 17 है, ये 17 है, और ये टोटल हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। तो एरिया कैसे निकलेगा इसका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो भैया बेस तो 16 है और हाइट है आपके पास 15, तो एरिया तो निकल गया 120। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, तो सेमी पेरीमीटर होगा 17 प्लस 17 प्लस 16 अपॉन 2, तो 17 दूनी 34, 34 और 16 50, 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज 25।
तो 25 हो जाएगा, तो 5 से 24, 5 से 5, तो इसका जो रेडियस है स्फीयर का 24:5 आ गया, ठीक है, 24/5। अब क्वेश्चन बोलता है क्या कि आपको कोन का जो रेडियस है, इसको मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर, इसका वैल्यू निकालना है। तो कोन का जो रेडियस है वो 8 है, और जो स्फीयर का रेडियस था दैट इज आर, और 24/5 है, तो 5 को ऊपर ले जाएंगे, 8 × 5/24, 8×3 = 24, 5:3 इसका बहुत प्यारा सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अराउंड 50 क्वेश्चन हैं अभी बजट में, मतलब इस स्लाइड जो हमने किए हैं उनको मिला के तो अभी 15-16 हो गए होंगे, तो 30-35 और सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सीमेट लेवल के हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द एमबीए प्रेप एंड यू कैन find the PDF in the Telegram group MBA Prep. So bye all of you, take care and happy learning.